Hello everyone, welcome to our next video. So today we are going to learn about how to find electric field of a uniform charged non-conducting sphere. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम पहले भी निकाला हुआ है फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग दिस वन व्हाट टू से चार्ज्ड वायर फॉर ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट. Okay, then this one was uniformly charged infinite plane sheet. Then we have also find the electric field of this one thin spherical shell. So similarly today we are going to find electric field of a uniformly charged non-conducting sphere. Now non-conducting, or you can say this one to be insulating. Okay, now difference क्या होता है? अगर ये एक ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. सो कंडक्टर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर? जीरो. कंडक्टर में जो चार्जेस होता है वो क्या होता है? सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये सुनो, ये जो सरफेस होगा कंडक्टर का, अगर ये एक कंडक्टर है तो ये कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. ओके, बट अगर एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर लोगे तो उसके टोटल वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, सो जो चार्ज होगा वो इसका टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा क्या ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है. ये वाला केस में हम लोगों ने कंसीडर किया है यूनिफॉर्मली चार्ज, बट इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म ऑल्सो. ऐसा हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चार्ज हो, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे ज्यादा चार्ज हो, यहाँ पे कम चार्ज हो. इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, बट इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग इट टू बी यूनिफॉर्म. ओके, सो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर के ऊपर चार्जेस, सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट रहता है. इसलिए जब हम लोगों ने कंडक्टिंग या फिर थिन स्फेरिकल शेल का निकाला था तो वी कंसीडर द एरिया. नॉन कंडक्टर में क्या होता है? टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा चार्जेस. और ये चार्जेस कैसा है? ये चार्जेस ऐसा है जिसको कंडक्शन करने का कोई मन नहीं है. ठीक है, इसके अंदर चार्जेस डाल दिया लेकिन ये चार्जेस को कंडक्ट करने का कोई इच्छा नहीं है, ये सिर्फ अंदर में ऐसे ही पड़ा रहेगा. ठीक है, नाउ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना? मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं. ठीक है, ये पकड़ लो, ये हो गया ये स्फीयर का रेडियस कितना? कैपिटल आर. जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 3 पॉइंट पे निकालना होगा. एक फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, वन फॉर ए पॉइंट ऑन द स्फीयर एंड वन फॉर ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. ओके, सो ये जो स्फीयर है, मैंने बोला था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम. तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब. एंड for example the total charge of this sphere is how much? Q. So therefore Q कितना मिलेगा? 4/3 pi r cube rho. Yes or no? मैं ये साइड पे लिख देता हूं. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हम लोग को मिला था Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब. यहां से हम लोग को Q कितना मिला? 4/3 पाई आर क्यूब रो. ओके, नाउ केस 1, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
for a point outside the sphere. Okay, now let us consider that here we have a point P जो कितना डिस्टेंस पे है से स्मॉल r, and we have to find the magnitude of electric field at this point. Okay, so हम लोग को मालूम है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, we will assume one Gaussian surface, and this Gaussian surface will be what, spherical and symmetric. So हम लोगों ने इसके चारों तरफ एक Gaussian surface assume कर लिया, ठीक है। अभी ये Gaussian surface के ऊपर ये पॉइंट है P, ये Gaussian surface का भी रेडियस कितना हो गया R, और ये पॉइंट P पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. So therefore charge enclosed by Gaussian surface ये Gaussian surface कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, सो Q ऑलरेडी हम लोगों को मिला हुआ है, ऑब्वियसली ये जो स्फीयर का चार्ज होगा उसी को तो ये एनक्लोज कर रहा है कि नहीं, तो स्फीयर का चार्ज कितना मिला, 4/3 pi r cube rho, and flux through the Gaussian surface or of the Gaussian surface. So total flux, flux का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. नाउ अंडरस्टैंड, फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है, ये क्या होगा, ये रेडियस स्मॉल r 4 pi r स्क्वायर, कैपिटल R नो स्मॉल r. क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहां पे है, आउटसाइड दिस स्फीयर. जब चार्ज का बात आएगा, चार्ज किसका था, स्फीयर का, तो स्फीयर का रेडियस कितना है r. अभी फ्लक्स, फ्लक्स किसके रेस्पेक्ट पे, गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट पे, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो यहाँ पे कैपिटल R आएगा, यहाँ पे स्मॉल r आएगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेडियल और आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, और रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस. तो ये पकड़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ भी होगा. सो देयरफॉर बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फाई का वैल्यू कितना मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 1/4 पाई, मैं एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर. सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, ओके, ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. ओके, देख लो एक बार, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वही मिला है यहाँ पे भी हम लोगों को. यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रेडियस पे ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, द पॉइंट, okay, that is radius of this Gaussian surface, or you can say the distance of the point. ये r क्या है, distance of the point where we are finding the magnitude of electric field. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. ओके, नाउ केस 2, फॉर ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, और यू कैन से ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ओके, नाउ ये स्फीयर के सरफेस पे अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है. मैं ये डायग्राम रहने दो, मैं डायरेक्टली यहां से समझा देता हूं, ठीक है. अभी अगर हम लोग को सरफेस के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो कैपिटल R है और जो स्मॉल r है वो सेम हो जाएगा कि नहीं.
सोचो ना, ये पहले हम लोगों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल r। अभी ये पॉइंट यहाँ पे निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द स्फीयर। तो ये डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, अगर ये वाला डिस्टेंस लोगे स्मॉल r, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R सेम होगा कि नहीं, ऑब्वियसली सेम होगा। सो देयरफॉर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 q by r। ये जो r है अभी किसके साथ इक्वल हो रहा है, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा q by r²। सो ये हो गया हम लोग का सेकेंड केस। ओके, नाउ केस 3। Now case 3, for a point inside the sphere। ओके, अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो ये स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। इस स्फीयर पे ये चार्ज पकड़ लो, डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अभी इसका रेडियस भी हम लोग को मालूम है कितना था, कैपिटल R। ये पकड़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ इसके कोई भी पॉइंट पे पकड़ लो, ये पॉइंट पे इसके अंदर हम लोग को क्या निकालना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, हाँ, इसको समझना अच्छे से। ये गॉसियन सरफेस, अभी एक बात बोलो, ये जो गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया है, क्या ये टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, ये जो पहले Q था, इसको एनक्लोज किया है? ऑब्वियसली नो। जब बाहर पूरा गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तब ये टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर को एनक्लोज कर रहा था, है कि नहीं। नाउ अगर ये पॉइंट को अंदर ले लोगे तब तो ये टोटल चार्ज नहीं, बहुत सारा चार्जेस बाहर रह गया, तो ये टोटल चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो नाउ लेट अस से चार्ज enclosed by Gaussian surface कितना है, Q डैश। ओके, तो चार्ज का जो हम लोग को पहले फॉर्मूला मिला था, तो पहले हम लोग ने क्या निकाला था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, तो वो आ गया था हम लोगों का चार्ज बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये सुनो तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, Q बाय 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैं ये वाला पार्ट ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जो चार्ज है ये सेम फॉर्मूला से अगर करोगे तो ये कितना आएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो। ये सुनो, ठीक है। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया चार्ज निकालने के लिए, सिर्फ ये टोटल चार्ज कितना था, Q। अभी जो गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो हम लोगों ने ले लिया Q डैश, तो ये हो गया 4/3 पाई, सॉरी ये R नहीं आएगा क्योंकि अभी जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस पे हम लोग को निकालना है, तो ये वाला हम लोग स्मॉल r पकड़ लेता है। ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल r, तो ये कितना आएगा
क्योंकि चार्ज एनक्लोज विद द गॉसियन सरफेस ना, तो अभी गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, नाउ जो पहले फार्मूला मिला था ये क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आएगा यहाँ पे, so q डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम लोगों को कितना मिला था, q बाय 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये वाला हो गया कैपिटल R, दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल स्फीयर। ओके, तो अभी देखो तो यहां से क्या कैंसिल जा रहा है हम लोग का, q डैश, ठीक है, यहां पे आ गया 4/3 पाई r क्यूब इनटू ये 3 ऊपर चला गया तो ये हो गया 3q बाय 4 पाई r क्यूब। तो ये 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। सो q डैश इक्वल टू हम लोग के पास क्या रहा, q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। यस और नो, देख लो एक बार। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। Now flux through the Gaussian surface. Flux through the Gaussian surface. Now flux का फॉर्मूला क्या था, phi equals to इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर। रिमेंबर स्मॉल r, गॉसियन सरफेस का बात हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स हमेशा किसके रेस्पेक्ट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो देयरफॉर बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फाई क्या होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू कितना मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड E 4 पाई r स्क्वायर q। ओके, यहाँ पे q नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा q डैश। ओके, तो q डैश का वैल्यू कितना मिला, q r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग के पास कितना आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे कितना था, ये नीचे ले आओ 1/4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे था q r क्यूब एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब। सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये r स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर गया तो एक r बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E हम लोग को कितना मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r by capital R cube. Okay, now also we know what is the value of this q. ये q का वैल्यू कितना था 4/3 पाई r क्यूब रो। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह ये वैल्यू बैठा दो 4/3 पाई r क्यूब रो, और इसके साथ क्या है स्मॉल r, नीचे आ गया कैपिटल R क्यूब। सो ये r क्यूब कैंसिल, ये 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, E इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा, एक r रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर क्वेश्चन आए व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सो एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। ये स्फीयर था, ये डिस्टेंस था r, अभी अगर सेंटर पे लोगे तो ये डिस्टेंस तो गायब हो गया ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r 0। तो अगर r 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 0। ओके।